बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसुल आलम महबूब यज़दानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सिमनान ईरान के साहिब तख्त ताज बादशाह थे। आपके वालिद का नाम सैयद सुल्तान इब्राहिम और आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा खदीजा बेगम है। आप सादात सैयद हैं। आपके वालिद सैयद सुल्तान इब्राहिम की उम्र मुबारक जब 12 साल की हुई तो आप साहिब तख्त ताज बादशाह जलवा अफरोज़ हुए, और जब वालिद मोहतरम की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो सैयदा खदीजा बेगम से निकाह हुआ, जो ख्वाजा अहमद ईसवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से थी। आपकी अम्मी जान ज़िक्र अस्कार की पाबंद थी। आपकी अम्मी जान तहज्जुद गुजार थी। अल्लाह ने सैयदा खदीजा बेगम को 2-3 शहजादियाँ अता की, और इस तरह 8 साल गुजर जाने के बाद फर्जंद ना होने के सबब सैयद सुल्तान इब्राहिम और सैयदा खदीजा खुदा से औलाद बेटे के लिए दुआ करते रहे। उस ज़माने में एक मजूब थे, उनका नाम भी इब्राहिम था। उनकी अजीब कैफियत थी, कई दिनों तक कुछ नहीं खाते थे। एक दिन सैयद सुल्तान इब्राहिम बादशाह अपने महल में अपनी ज़ौजा के साथ फजर की नमाज के बाद ज़िक्र अस्कार में मशगूल थे कि इब्राहिम मजूब यकायक सामने आ गए। पहले ताज्जुब हुआ कि इनको महल के अंदर दाखिले की इजाज़त कैसे मिली। जब मालूम हुआ कि किसी ने इजाज़त नहीं दी बल्कि वो रूहानी तसर्रुफ से अंदर पहुंच गए हैं, तो सुल्तान ने इस्तकबाल किया, उनको तख्त शाही पर बिठाया और ख़ुद तख्त के नीचे खड़े हो गए। मजूब बोले कि ए इब्राहिम, मैं तुमको बहुत परेशान देखता हूँ, बेटा मांगते हो। सुल्तान बहुत खुश हुआ और कहा कि आप हाकिम हैं, जो इनायत हो तो मेहरबानी है। मजूब ने कहा कि मैं तुमको अजूबा रोज़गार दूंगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बादशाह ने अर्ज़ की कि जो हुक्म हो। फरमाया कि 1000 शाही अशरफिया चाहिए। अशरफिया फ़ौरन मंगाई गई और आपके दामन में डाल दी गई। वो खुश उठे और कहा कि ए इब्राहिम, तुमने मजूब इब्राहिम से बाजी की और सौदा बहुत सस्ता लिया। वो रुखसत हुए तो बादशाह चंद कदम उनके पीछे चले। फ़कीर ने मुड़ कर देखा और कहा कि अब क्या चाहिए। एक बेटा ले चुके, अच्छा एक और सही, ये कहकर चले गए। चंद रोज़ के बाद महल मुबारक में आसार नमूदार हुए। सुल्तान इब्राहिम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम, अल्लाह तुझको 2 फर्जंद अता करेगा, एक का नाम अशरफ रखना और दूसरे का एरफ। अशरफ बड़ा आरिफ व कामिल होगा और उसके इल्म व फजल से एक जहान मुस्तफीज़ होगा। जिस रोज़ फर्जंद की विलादत हुई, मजूब इब्राहिम यकायक दोबारा तशरीफ़ लाए और बादशाह से कहा कि इस शहजादे की बहुत अच्छी तरबियत करना, ये एक अमानत है जो परवरदिगार ने तुम्हारे सुपुर्द की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला कायनात फरमाते हैं, मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।